हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हमारे YouTube चैनल योगी जी के ट्रिक में। मैं आपका अपना साथी योगेश पुरी। देखो, पहले वाले वीडियो में हमने गणतंत्र दिवस के बारे में पढ़ा था। अब आज अपन बात करेंगे अनुसूची के बारे में। ठीक है, कुछ दोस्तों कमेंट आ रहे थे कि सर की आप थोड़ा सा लाइट का फोकस कर लीजिए। कर रहा हूँ मैं, वो व्यवस्था होगी जल्दी से कर दूंगा। देखो, आज अपन बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। आज अपन देखेंगे अनुसूचियां। देखो, अनुसूचियां इसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स। अनुसूची, अगर बात करें अनुसूची क्या होती है? अनुसूची वो विषय जो हम अनुच्छेदों के अंदर उनका वर्णन नहीं कर पाए और वही विषय यहीं पे आ गए। बस वही है, जिन विषयों का वर्णन हम अनुच्छेद में नहीं कर पाए उन्हीं का वर्णन है ना अब अनुसूची में देखेंगे। तो देखो, मूल संविधान के अंदर थी। मूल संविधान की बात करें तो 8 अनुसूची थी। जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय हमारे पास के में थे 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। तो उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी हमारे पास? तो मूल संविधान में हमारे पास थी 8 अनुसूची। कितनी थी? मूल संविधान जब अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस समय हमारे पास कितनी थी? 8। और बात करिए वर्तमान की, दोस्तों वर्तमान की, तो वर्तमान में हमारे पास है 12 अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? 8, वर्तमान में है 12, मतलब 4 हमने ऐड कर ली। वो कौन कौन सी हम एक एक करके पढ़ लेंगे। तो देखो, अनुसूची, बस अनुसूची क्या है? वो विषय जिनका वर्णन हम अनुच्छेदों के अंदर नहीं कर पाए उन्हीं विषयों का वर्णन हम अनुसूचियों में कर रहे हैं। ठीक है, देखो अनुसूची अपन एक करके पढ़ेंगे। इतना इजी टॉपिक है, मान के चलो अगर 7-8 मिनट का वीडियो देख लिया तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी है, हार्डली नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर मेरे अनुसार अगर आप बात करो ना, तो राजनीति विज्ञान में, तो मैं पॉलिटिकल साइंस में इसी को बताता हूँ कि सबसे इजी यही है। देखो, अब अपन एक करके बात करेंगे। अब बात करेंगे अपन एक जगह अनुसूची 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके बात करेंगे। तो एक के अंदर क्या है? अनुसूची 1 के अंदर बताया गया है कि देश के बारे में। अनुसूची 1 देती है हमें देश की जानकारी। अनुसूची 1 में हमें देश की जानकारी है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितना क्षेत्र एनसीआर के अंदर आता है, क्या इनका नाम परिवर्तन है, क्या और है। तो वही चीजें हमें यहाँ पे बात करें। तो अनुसूची 1 क्या कहती है? भारत राज्यों के बारे में। अनुसूची 1 क्या कहती है? भारत राज्यों के बारे में। भारत राज्यों के बारे में, भारत में उनके राज्यों के बारे में, भारत में उनके राज्यों के बारे में। देखो, भारत राज्यों में मतलब हमारे पास में 28 तो राज्य हो गए, 28 स्टेट्स हो गए। बात करें 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8 अपने पास क्या हो गए? यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हो गई। तो उन्हीं के बारे में बताया गया अनुसूची 1। देखो, भारतीय संविधान की अगर बात है, जब अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे ना, हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखना, अनुच्छेद एक में ये वर्णन है भारत और उनके राज्यों के बारे में। अगर भारतीय संविधान के अगर भाग पढ़ेंगे ना, तो भाग 1 में भी यही है कि भारत व उनके राज्यों के बारे में। तो भारत के 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हीं का वर्णन किया गया है। और थोड़ा सा ध्यान रखो तो देखना, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। किसको? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। अगर बात करें दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। और जॉर्ज पंचम के कहने पे दिल्ली को भारतीय राजधानी बनाया गया। जॉर्ज पंचम आया था, उसके कहने पे दिल्ली को भारतीय राजधानी बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। अब बात करें एक में क्या? भारत व उनके राज्यों के बारे में जानकारी देती है। अनुसूची 1 क्या कहती है? भारत व उनके राज्यों के बारे में जानकारी देती है। अब अपन बात करेंगे 2 के अंदर। देखो, याद कैसे करना, एक बार याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। 2 के अंदर आगे पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। अनुसूची 2 के अंदर क्या है? पदाधिकारियों के वेतन है और उनके भत्ते। 3 के अंदर है पदाधिकारियों की शपथ, कुछ को छोड़कर। 4 के अंदर है राज्यसभा के सदस्य, राज्यों से जो राज्यसभा के कितने सदस्य जाएंगे। ठीक है, राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, राज्यों से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। ठीक है,
में सदस्यों का आवंटन लिख लो, सुनो देख लो, में सदस्यों का आवंटन, सदस्यों का आवंटन। देखो याद कैसे करना, 5 भी देख लो, SC व ST का प्रशासन का प्रावधान, प्रशासन का प्रावधान समझा दूंगा एक एक करके। 6 भी देख लो, ये भी देख तो वीडियो में शो तो हो रहा है ना। 6 की बात करेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ST प्रशासन का प्रावधान। देखो शो तो हो रहा ना। अब देखना मैं बताऊं आपको याद कैसे करना है भाई साहब। 12 अनुसूची कुछ भी नहीं है, क्या है, 2 में वेतन, पैसा कितने, 2 नंबर का पैसा होता है, पैसा तो 2 नंबर का ही होता है। तो अनुसूची 2 में है, 2 में पैसा, वेतन भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पैसा 2 नंबर का होता है तो वेतन भत्ते किसके, पदाधिकारियों के वेतन। 2 में पैसा होगा। 3 शपथ में कितने अक्षर है, शपथ में 3 डिजिट है, तो शपथ 3 में हो गई 4। 4 लोग मिलके सभा बनाते, 4 लोग मिलके क्या बनाते हैं, सभा। तो 4 में है राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन 5। S5 जैसा दिख रहा है कि SC व ST का प्रशासन का प्रावधान। SC SC के लिए, SC ST के लिए जो प्रशासन है उसका प्रावधान याद करवा रहा हूँ, फिर डिटेल से बताऊंगा। SC व ST के प्रशासन का प्रावधान 5 जैसा दिख रहा है। और 6 में वही है, ये याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ST का प्रशासन। इसके लिए ये ध्यान में रखना, AM TM न कि PM, बस याद तो कितना इजी है। A से असम, में से मेघालय, T से त्रिपुरा, मी से मिजोरम न कि मणिपुर। क्योंकि मिजोरम ने कहा कि जबरदस्ती मिजोरम ने जोर लगाया था कि यार कि मेरा प्रावधान होना चाहिए, मेरे राज्य में ST का प्रावधान, प्रशासन का प्रावधान होना चाहिए। अब देखो याद हो गई, 1 में बात वो तो सबको याद है, 2 में 2 नंबर का पैसा, 3 शपथ में कितने अक्षर हो गए 3, अगर 4 तो 4 लोग मिलके क्या बनाते हैं, सभा। तो राज्यसभा में कितने लोग हो गए, राज्यसभा के जो किस राज्य से कितने लोग जाएंगे, सदस्यों का आवंटन है वो 4 में 5। S5 जैसा लगता है कि नहीं, S5 जैसा लगता है। तो अनुसूची 5 में क्या है, SC व ST के लिए प्रशासन का प्रावधान किया गया, ठीक है। अच्छा वही बात है कि ST के प्रशासन का प्रावधान है, लेकिन कुछ राज्य विशेष राज्यों का नाम दे गया। तो याद राज्यों के नाम तो याद होगी, AM PM नहीं, AM TM, AM PM नहीं, AM TM। तो AM TM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने जोर लगाया, वो जबरदस्ती से आ गया तो मिजोरम, ठीक है, ये याद हो गया जल्दी है ना। अब देखो यहां से देखना, अब थोड़ा सा बता दो, बात की जाए शपथ। कुछ पदाधिकारियों को छोड़ के पदाधिकारी वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति की है 5 लाख के करीबन है, लिखित में सर्वाधिक सैलरी भारत के राष्ट्रपति की होती है, उसकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो चीजें पर राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तो अलग से करेंगे। शपथ देखो, शपथ 3 पदाधिकारियों को छोड़ के, सभी की 3 में 3 किस किस को छोड़ के, एक तो अपने हो गए राष्ट्रपति, एक अपने हो गए उपराष्ट्रपति और एक अपना हो गया राज्यपाल। इस 3 की भाई शपथ है अनुच्छेदों के अंदर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का वर्णन किया गया अनुच्छेदों के अंदर। जब की बात की जाए और बाकी सभी पदाधिकारियों को शपथ है अनुसूची 3 में। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति के 6 के आगे 9 लगा दो, और राज्यपाल तो राष्ट्रपति से नीचे होता तो 1 कम कर दो भाई, 5 कम कितना किया 159। तो ये होगा, राष्ट्रपति की 60 में शपथ है, उपराष्ट्रपति की 69 में शपथ है और राज्यपाल की 159 159 में। राष्ट्रपति के लिए 60, ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या करना है, वो क्या करना है 9 ऐड कर देना है, और राज्यपाल के लिए क्या करना है, यहाँ 0 की जगह 9 कर देना, राज्यपाल के लिए क्या करना है 1 कम करना है, 1 कम करके हमने 1 इधर लिख दिया। तो ये हो गया, ठीक है। 1 में भारत राज्यों का संघ, 2 में वेतन भत्ते, 3 में 2 नंबर का पैसा आता है, 3 अक्षर, शपथ में 3 अक्षर, राज्यसभा सदस्यों का आवंटन 4 लोग सभा में लाते, SC ST 5 जैसा होता है। 6 में AM TM नहीं, AM PM नहीं, AM TM याद रखना है, ठीक है। अब आगे अपन बात करेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। हार्ड नहीं, पीजी है वीडियो, बहुत समझ में आ जाएगा, टॉपिक भी बढ़िया टॉपिक है, पढ़ने में रुचि पैदा करता है। मैं तो ये कहता हूँ, तब भी अगर बोर होने लग जाओ तो वो टॉपिक उठाओ जो अपन को आसान लगता है, ठीक है।
अब अपन बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची, सातवीं से सात से शक्तियों का बंटवारा, से सात से शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा बड़ी इजी है। से सात से शक्तियों का बंटवारा। अब देखो 3 प्रकार की शक्तियां इसमें, 1 2 और 3। एक के अंदर क्या करेंगे अपन, संघ सूची, संघ सूची ये यहाँ लिख देते। 2 में अपनी हो गई राज्य सूची और 3 में अपन देखेंगे समवर्ती सूची। बड़ा इजी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो संघ सूची पे कानून कौन बनाएगी, संघ सूची पे कानून बनाएगी केंद्र सरकार। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। संघ सूची में काम करेगी केंद्र सरकार। बात करेंगे राज्य सूची में, राज्य सूची में काम करने का अधिकार है राज्य सरकार को, ठीक है। राज्य सूची में कौन करेगी, राज्य सरकार। बात करें समवर्ती की सूची, तो समवर्ती सूची में संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलके काम करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए प्राथमिकता की, तो प्राथमिकता दी जाएगी इसको, केंद्र सरकार को। समवर्ती सूची में राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करेगी। समवर्ती सूची में राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करेगी, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी सर केंद्र सरकार को, ठीक है। देखो बात करें, अगर अपन बात करें थोड़ा सा देख लेना, ये समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने और भी चीजें ली, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ले ली, प्रस्तावना की भाषा ले ली। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली भाई, ऑस्ट्रेलिया से। और बात करें तो संयुक्त अधिवेशन भी यहीं से लिया है, संयुक्त अधिवेशन ये भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन वो होता है तो राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाता है, जब दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, कौन से सदन में बुलाता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो ये चीज अपन वो अलग से राष्ट्रपति टॉपिक पढ़े उसमें देखेंगे, लेकिन ध्यान में रखना थोड़ा 108 के तहत बुलाया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। ये ध्यान में ले लेना। मतलब समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और भी देख लो, जैसे कि अपने प्रस्तावना की भाषा है, संयुक्त अधिवेशन। राज्य सूची और समवर्ती सूची ये दोनों ली गई है भाई कनाडा के संविधान से, कनाडा। राज्य सूची और संघ सूची का कनाडा के संविधान से ली गई है। इन्हीं के साथ साथ अगर बात करें अपन कनाडा से, तो ये ली गई है और एक अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां ये भी कहां से, कनाडा के संविधान से ली गई है। और बात करें एक संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, देखो कनाडा थोड़ा सा यार बोर्ड छोटा है तो लिखने में दिक्कत होती है। कनाडा, कनाडा के संविधान से कौन सी, संघ सूची राज्य सूची कनाडा से लिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए। बात करें कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियां भी लिए, वो भी आप अपन आगे देखेंगे। और संघात्मक शासन व्यवस्था भी कनाडा से लिए। अब देखो बात, संघ सूची में केंद्र सरकार काम करेगी, इसमें राज्य सरकार काम करेगी, इसमें दोनों सरकारें काम करेगी और केंद्र सरकार को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब देख लेते इसमें क्या क्या विषय है। बात करें संघ सूची की, जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय इसमें 97 विषय थे, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय। राज्य सूची के अंदर जब उस समय लागू हुआ था उस समय 66 थे, वर्तमान में 5 कम कर दो 61 हो गए। इसके अंदर जब लागू हुआ था उस समय 47 थे, इसमें 5 ऐड कर दो, ये 52। इसमें 5 कम करना, इसमें 5 ऐड करना है। संघ सूची में जब लागू हुआ तब 97 विषय को वर्णन किया गया था, वर्तमान में 100 विषय में काम करती है। ये 66 में करती थी, वर्तमान में 61 में करती है। ये पहले 47 में करती थी, वर्तमान में 52 में करती है। इनमें 5 कम कर देना, इनमें 5 ऐड कर देना, इतना 61 में 66 61 हो गया, ये ऐड हो गया 52 हो गया। तो बात करूँ संघ सूची में कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन से, समवर्ती विषय सूची में कौन से आते। भाई वीडियो बड़ा हो जाता समझ लो। संघ सूची के अंदर वो आएंगे, जैसे मान के चलो कि रेल मंत्री। अब अपन रेल मंत्री, रेल आ गया, रेल जैसे देखो आप बता दो, रेल विभाग आ गया अपना, देख लो। अगर NS नेशनल हाईवे देख लो, विदेशी व्यापार देख लो, युद्ध देख लो, तो परमाणु बम है वो देख लो, मतलब जो मुद्रा संबंधी देख लो, जनगणना संबंधी देख लो, वो आएंगे संघ सूची के समय। अब समझना कैसे, रटना नहीं है, समझो।
अगर आपको कोई कह दे कि यार यहाँ वहाँ पे युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है, तो अपन अपने मुख्यमंत्री को तो नहीं बोलेंगे कि यार ये राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो ये मतलब इस पे निर्णय नहीं लिया इसने। अपन यही बोलेंगे कि यार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो अपन उसको बोलेंगे इस पे मोदी ने एक्शन नहीं लिया, तो वो केंद्र सरकार के अंदर आ गया। अब बात की मुद्रा, अब 8 नवंबर 2016 को जब अपना मुद्रा विनिमय वाला हुआ था, मतलब जो 500 और 1000 के नोट पे पाबंदी लगाई गई थी, रोक लगाई थी, तो उसमें राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने लगाई थी। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो तो राज्य सरकार को मानना ही है। तो वही चीज है, संघ सूची में काम करेगी केंद्र सरकार। अब इसे जैसे जनगणना को राज्य सरकार थोड़ी ना करती है, जनगणना करने का काम किसका है, वो केंद्र सरकार को, जनसंख्या पे नियंत्रण रखती है राज्य सरकार। मुद्रा हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, और अपन बात करो तो देख मतलब जो भी चीज अगर अपने सामने आएगी ना वो चीज अपने आप समझ आएगी, ठीक है। तो इसमें एक दो एग्जांपल लिख लो, जैसे जनगणना हो गया, मुद्रा हो गया, युद्ध हो गया, एनएच हो गया, मतलब ये चीजें है आपको समझ जाओगे। जब क्वेश्चन अगला सामने वाला क्वेश्चन तब करेगा, अपने आप समझिए। राज्य सूची, अब जैसे कि मान लो राजस्थान में अगर कोई दिल्ली पुलिस इस केंद्र सरकार के अंडर में होती है, पुलिस राज्य की पुलिस इसके अंदर आती है, जैसे ये हो गई पुलिस हो गई, ठीक है, इसके अंदर मतलब ये एग्जाम्पल समझ लो थोड़ा सा। अगर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है तो अपन केंद्र सरकार में थोड़ी ना डिमांड करेंगे कि यार ये सर हमारे लिए अभी ये वैकेंसी निकालिए, यहाँ पे ये पदों की रिक्ति है। पर राजस्थान की सरकार को करेंगे, जैसे पुलिस की जो योग्यता में वृद्धि करना है, योग्यता 5 साल उम्र बढ़ाना है घटाना, तो वो कौन करेगी, वो राज्य सरकार के, उनका वेतन बढ़ाना है घटाना है क्या करना, वो राजस्थान की सरकार काम करेगी, बोलो राज्य सरकार काम करेगी। तो वो इसके अंदर आ गए समवर्ती सूची ऐसे विषय जिनको कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार के पास हो, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी केंद्र सरकार को। अब बात करेंगे समवर्ती सूची के अंदर कुछ विषय, जैसे समवर्ती सूची के अंदर अपना आ गया, जैसे आप देख लो कि समवर्ती सूची मतलब एक शिक्षा देख लो, शिक्षा। अब आप मान के चलो राजस्थान में चलती है आरबीएससी, ठीक है, आरबीएससी, और यहाँ पे चलती है सीबीएसई। तो अब ये केंद्र सरकार तो इसका अलग रूल है, यहाँ का रूल अलग है कि यहाँ पे मतलब समवर्ती सूची है तो ये अलग है और यहाँ का अलग है, मतलब हर राज्य की शिक्षा अलग अलग है। समझ रहे मेरी बात को, हर राज्य में अलग अलग, जैसे कि कहाँ 10th में कौन सी बुक होनी है, तो हर जगह सेम नहीं, हर जगह अलग अलग है। वो हो गई जैसे शिक्षा हो गया, विवाह हो गया, शादी का हो गया, अब मतलब अब देख लो कृषि हो गया, कृषि तो उसमें आता है ना, कृषि पर राज्य सरकार, सॉरी कृषि का राज्य सरकार, सॉरी कृषि, यहाँ कृषि ऐसे यहाँ आएगा कि मान के चलो अपनी फसल है, अगर अपनी फसल पे ओलावृष्टि हो गई तो अपन केंद्र सरकार के पास में थोड़ा ना है मुआवजा लेने के लिए, अपन राज्य सरकार के पास में अपील करेंगे कि सर हमारे पास में ये हमने लगाया था, ओलावृष्टि हो गई या जो भी कुछ नुकसान हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गई, गिर गया, जो भी कुछ हमारी फसल में आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो आप इसके लिए जो भी मुआवजा आपसे होता है अपील करेंगे कि सर ये हमारे लिए आप प्रोवाइड करवाइए। तो वो कृषि कहाँ की राज्य सूची में आ गई, इसके अंदर विवाह आ गया, सीबीएस, ये चीजें अपन को देखना। अब बात करें कुछ अवशिष्ट शक्तियां, हमने यहाँ देखा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों पे काम करने का अधिकार किसको है, थोड़ा सा यहाँ बता देता, वीडियो बड़ा हो जाता है यार, फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। अब बात करें अपन अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई। अवशिष्ट शक्तियों पे काम करने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियों पे काम करेगी कौन करेगी, केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं है तो वहां पे काम करेगी संसद, ठीक है, ध्यान रखा। अवशिष्ट शक्तियों में एग्जांपल ले लो भाई, वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, एग्जांपल के ले लो, जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट का अब देखो इस पे काम कौन करेगी, इस पे ये नहीं कोई नहीं करेगी, केंद्र सरकार करेगी, वो नहीं होगी तो संसद करेगी। जैसे इंटरनेट एग्जांपल ले लो, मतलब कि अभी 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था, तो 1950 में इंटरनेट का इतना महत्व नहीं था, उस समय इंटरनेट का इतना वर्चस्व नहीं था। वर्तमान में तो इंटरनेट का इतना माहौल हो रखा है कि अगर सवारे उठते हैं तो उठते समय पहले मोबाइल देखते कि कहाँ है, क्या मैसेज है, क्या नहीं, मेल वगैरह है, कुछ भी देख लो, हर चीज मतलब इंटरनेट के बिना काम चल, एक दिन 1 घंटा निकलना भी मुश्किल है। तो वही चीज अवशिष्ट शक्तियां अब वर्तमान वर्चस्व में आ गई, तो इसके लिए केंद्र सरकार काम करेगी इस पे। और अवशिष्ट शक्तियों, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने इंटरनेट देख लिया, ठीक, केंद्र सरकार नहीं होगी तो संसद काम करेगी। ये अवशिष्ट शक्ति होगी, राज्य सूची देख ली, संघ सूची, समवर्ती सूची। अब एक बार रिपीट मार देता हूँ, कैसे याद करना है सर, हमने याद किया अनुसूची 1 के अंदर देश व राज्यों के बारे में जानकारी, 2 नंबर का पैसा, वेतन भत्ते, 3 में 3 अक्षर का शपथ होता है, तो 3 में शपथ, 4 लोग मिलकर सभा बनाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य कितने आवंटन है उनका,
5 SC ST जैसा दिखता है। AM 6 में AM PM नहीं, AM PM नहीं, AM TM देखा था हमने, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। बाकी अपने सात में शक्तियों का बंटवारा आपने कर दिया, 6 से 7 ऐसे शक्तियों का बंटवारा। अब दोस्तों अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में, क्योंकि अभी वीडियो इतना बना नहीं पाऊंगा, सेकंड पार्ट में अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करना और शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लेकिन कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगर समझ में नहीं है तो बताना, अगर कोई गलती हो रही है तो मेरे को बताना, मैं उसमें सुधार करूंगा। थैंक यू भाई।